आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी ट्रेन में सफ़र करने जा रहा हूँ जो कि डाइवर्टेड है, यानी कि उसका रूट बदल दिया है कि जब भी आप कोई कनेक्टिविटी वाली ट्रेन पकड़े तो उसमें गैप रखें, क्योंकि गैप नहीं रखेंगे तो ऐसी कोई भी जानी अनजानी चीज़ हो जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। और ये तो ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर आप बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम LTT एक्सप्रेस 18519 आज पहले से ही लेट चल रही है। विशाखापट्टनम से ही लेट चली थी क्योंकि डाइवर्जन की वजह ये है कि काफ़ी कार्य चल रहा था पुणे और सोलापुर के बीच में। हमारी सफ़र आज लिंगमपल्ली स्टेशन से होगी LTT तक। गर्मी काफ़ी है, रूट डाइवर्टेड रहेगी, क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है। देखते हैं। इंटरेस्टिंग तो ज़रूर रहेगा सफ़र, क्योंकि सफ़र है तो वो इंटरेस्टिंग तो होना है। हाँ, कभी कभार वो बहुत अच्छा शानदार हो जाता है और कभी कभार थोड़ा खट्टा मिट्ठा रह जाता है। तो क्या रहता है वो इस बार ज़रूर देखेंगे। ऐसे तो इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो खाने का तो ट्राई हम कर नहीं पाएंगे कि ट्रेन में खाना क्या मिलता है। पेंट्री ट्रेन पुणे से LTT तक कहीं पे भी स्टॉप नहीं दिया हुआ, यानी कि कल्याण भी नहीं, थाने भी नहीं, लोनावला भी नहीं। ये दोनों तरफ है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं पे भी ट्रेन रुकती नहीं पुणे से LTT। और ये अपन देखेंगे क्योंकि ये डाइवर्टेड होके जाने वाली, तो मोस्ट प्रोबेबली तो दिन में ही जाएगा। कोच अगर AC कोचेस की बात करें तो ये पीछे की तरफ आता है, अगर आप सिकंदराबाद या लिंगमपल्ली या वाड़ी या ऐसे पकड़। लेकिन अगर आप विजयवाड़ा से पहले कहीं पकड़ेंगे तो AC कोचेस आगे पड़, और वो इसलिए है कि विजयवाड़ा पे ट्रेन का डायरेक्शन पलट के दूसरी तरफ हो जाता है। जब विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक जाती है ट्रेन तो उसका AC कोचेस आगे रहते हैं, फिर वही विजयवाड़ा से LTT तक AC कोचेस पूरे पीछे हो जाते हैं और स्लीपर सब आगे हो जाते हैं। तो जनरली कोच कॉम्पोजिशन ऐसे ही रहता है कि 2 टायर एकदम पीछे, फिर उसके बाद 4 और 3 AC, फिर उसके बाद सारे स्लीपर क्लास स्टार्टिंग S1 से ले तक आखिरी तक जो भी रहे। कभी कभार इसमें एक्स्ट्रा स्लीपर कोच भी रहता है। मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि 3:30 से पहले आ जाएगी। अभी 3:30 हुए नहीं है, तो देखते हैं कि 3:30 बजे तक आ जाती है कि नहीं आती है। अनाउंसमेंट तो हो चुका है, कोच पोजीशन भी लगा चुके हैं, और जैसा मैंने बताया था वैसे ही है। AC कोचेस पीछे की तरफ है। तो अंदाज़ तो ज़बरदस्त था कि ट्रेन का कोई अता पता है नहीं। दिखा तो रही है कि चल रही है, लेकिन कब से आ ही रही है। 3:15 से अब 3:45 हो चुका है, ट्रेन अभी तक नहीं आई है। 3:48 पे आ गई ट्रेन। ज़्यादा देर तो नहीं रुकेगी, शायद 2 मिनट रुके। चलिए अंदर चलते हैं। ICF ट्रेन है, उत्कृष्ट की बाहर से पेंटिंग है, लेकिन अंदर वो वाला विनिल नहीं है जो उत्कृष्ट कोचेस में जनरली रहता है। चलिए टॉयलेट देखते हैं। तो ये तो लॉक है। हाँ, और अब दूसरा चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी क्लीन है, साफ़ है, तो ये एक अच्छी बात है कि क्लीन टॉयलेट है। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद भी। ट्रेन तो फुल होगी, चलिए अंदर चलें। ये कोच एक्चुअली B4 है, तो अंदर तो काफ़ी लोग ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे। जल्दी से बैग रखता हूँ क्योंकि अभी ट्रेन का क्लियरेंस दे दिया, डिपार्चर लेते हैं। ट्रेन 3:50 पे चल दी है यहाँ से। 1:35 पे यहाँ पे छूटने का टाइम था लिंगमपल्ली से। तो हमारा टोटल जो देरी है इस वक्त वो 2 घंटा 15 मिनट है लिंगमपल्ली से। तो फाइनली हमारा सफ़र अब शुरू हुआ। चलिए अब एंजॉय करें। कूलिंग तो बहुत बढ़िया है अंदर, तो अंदर चल के थोड़ी देर बैठेंगे। विकाराबाद जंक्शन जब आएगा देखते हैं कि कब पहुँचती है। तो साइड पर बर्थ गई और ट्रेन कम्प्लीटली फुल है और हमेशा फुल रहती है। इस ट्रेन में आप कोई भी साल में कभी भी जाओ आपको खाली तो मिलेंगे। चलिए अब सफ़र को एंजॉय करते हैं। साइड पर भी अच्छी बर्थ है, खासतौर से अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा हेड स्पेस भी अच्छा रहेगा। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपने सामान में। कभी चलते फिरते लोग कुछ लेके चले गए तो मिलना मुश्किल रहता है। तो बेनिफिट अपर बर्थ में रहता है, लेकिन अपर बर्थ में हेड स्पेस थोड़ी कम रहती है। अपन विकाराबाद पहुँचे हैं 4:30। अनाउंसमेंट चालू है, देखते हैं कितने बजे छूटती है यहाँ से। ज़्यादा बड़ा स्टॉप नहीं है, लेकिन यहाँ से एक रेलवे लाइन बिदर को भी जाती है, तो बहुत बड़ा शहर नहीं है। 4:35 पर ट्रेन चली है यहाँ से, और ये कह सकते हैं कि 5 मिनट का डिले और जुड़ गया, क्योंकि इधर पे इसका डिपार्चर 2:15 पे था। तांदूर स्टेशन पहुंची हमारी ट्रेन। इसकी देरी और बढ़ चुकी है, अब 2 घंटा 30 मिनट से भी ज़्यादा की देरी हो चुकी है। ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं है और ज़रूर ये बहुत जल्दी चल पड़ेगी, तो
देखते हैं कितनी देर में चलती है। ट्रेन 2 घंटा 30 मिनट से भी ज़्यादा लेट हो चुकी है। अब ज़्यादा देर यहाँ पे तो नहीं रुकी, लेकिन चूंकि आई लेट थी तो छूटी भी लेट ही है। और 5:19 पे यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया। ये तेलंगाना का आखिरी स्टेशन है इस ट्रेन का। इसके बाद कर्नाटका शुरू होगा और फिर उसके बाद महाराष्ट्र। तो अब देखते हैं ये वाड़ी जंक्शन कितने बजे पहुँचती है। 6:30 बज चुका है। ये वाड़ी जंक्शन का आउटर है और ये रेलवे लाइन जाती है बेंगलोर चेन्नई की तरफ। 6:33 पे हम वाड़ी जंक्शन पहुँचे हैं। वाड़ी कर्नाटका का ही स्टेशन पड़ता है। अगर आप सिकंदराबाद से मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो 2 बड़े स्टेशन पड़ते हैं इस रूट पे। एक है वाड़ी और दूसरा है कलाबुर्गी जंक्शन जो इसके बाद पड़ेगा। ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट रुकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ 5 मिनट रुकेगी। मुझे लगता है 5 से भी ज़्यादा रुकेगी। काफ़ी हैवी दिन हो चुका है तो एक चाय लिए, अभी और भी थोड़ी बाकी है। एक चाय पीते हैं, देखते हैं। तो हर दूसरे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी महंगाई दे रहे हैं। कुछ भी बोलो, कहीं पे भी ये जो चलते फिरते वेंडर्स रहते हैं ना, ये चार्ज ज़्यादा ही करते हैं। आप भी ज़रा ध्यान रखो, होशियार रहो, स्टॉल से ख़रीदो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे बेस्ट रहेगा बड़े स्टेशनों पे पहले ही लेके चलो, प्लान कर लो अपनी जर्नी का। कुछ सवाल हो तो पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो। इंस्टाग्राम पे पूछना, इंस्टाग्राम पे पूछो। इंस्टाग्राम पे भी मेरा हैंडल है चीयर्स टू जर्नी नाम से, जो कि मेरा इंग्लिश चैनल का भी नाम है। 6:52 हुआ है और ट्रेन सिर्फ 2 घंटा लेट है, क्योंकि यहाँ से छूटने का टाइम 4:50 था। यहाँ पे हमारी ट्रेन कवर इसलिए कर ली क्योंकि तंदूर से वाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो सफ़र है, वो सिर्फ 70 किलोमीटर का है और ट्रेन को दिया गया है 2 घंटा। तो भले हमारी ट्रेन वाड़ी जंक्शन पे 20 मिनट रुकी है करीबन, फिर भी यहाँ पे से जब छूटी है तो 2 घंटे का ही डीले है। अब अगला स्टेशन कलाबुरागी है, तो देखते हैं वहाँ के कितनी डीले से पहुँचती है। कलाबुरागी जंक्शन, यहाँ पे हमारी ट्रेन 2 घंटे से भी ज़्यादा लेट है। तो ये भाई क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। तो अभी मुझे एक लक्ष्मण करके अपने फ्रेंड मिले हैं जो हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम में। नहीं, मेरा घर इधर ही है, रेलवे स्टेशन में। तो बताओ भाई क्या है, तुम बताओ अपना। तो मेरे भैया आ रहे हैं, उनको टिफिन देने का, इसलिए आया हूँ भाई। कौन सी ट्रेन में आ रहे हैं? मेल से। हाँ। ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू सब्सक्राइबर नहीं, न्यू फैमिली मेम्बर समझो। ये हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को। 1 मिलियन फॉलोअर्स बनाओ, सब्सक्राइब करो। नहीं भाई, अगर आपको पसंद है तो करो, आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी करो, और आपको जैसे ये भाई अच्छे लगे, अगर इनकी वजह से भी करना तो भी करो। नहीं, मैं वहाँ उधर डब्बे में देख के ही भाग के आया मैं इधर मिलने के लिए। ये अपने भाई हैं, कलाबुरागी स्टेशन पे रहते हैं ये, और कलबुर्गी बोलते हैं ना? हाँ, कलबुर्गी बोलते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग पता नहीं, कलाबुरागी है। कलाबुर्गी बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ। और ये कर्नाटका का शायद सबसे आखिरी स्टेशन है, क्योंकि इसके आगे से महाराष्ट्र का बोर्ड लगेगा। सोलापुर आएगा। तो पूरी लाइट स्टेशन पे चली गई है। तो बहुत ही अच्छे एक फ्रेंड मिले हमको, लक्ष्मण। और अगर आपको भी मेरे से कभी मुलाकात हुई स्टेशन पे या कहीं पे, तो आप बेफिक्र होके आइए, मिलिए, बात करेंगे। पता नहीं आपको क्या दिख रहा होगा इसके अंदर। चलो, लाइट आ गई। तो ऐसे ही अच्छी मुलाकात करने के लिए आप लोग को मैं इसीलिए कई बार हर वीडियो में कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। खैर, अब हमारी ट्रेन यहाँ से सोलापुर रुकेगी और हमारी ट्रेन वैसे ही 2 घंटे के ऊपर ही लेट चल रही है। तो चलिए मिलते हैं सोलापुर पे। तो हमारी ट्रेन 2 घंटा तो नहीं लेट है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट लेट है। और यहाँ से हमारी ट्रेन डायरेक्ट पुणे जाना है, लेकिन पुणे ये घूम के जाएगी। ये एक बड़ी दुख की बात है कि इसके आगे जो हुसैन सागर है वो डाइवर्ट नहीं होगी, इसके पीछे जो चेन्नई एक्सप्रेस है वो भी डाइवर्ट नहीं होगी। हमारी ट्रेन डाइवर्ट होगी। अब सेम ट्रैक से जाना था, फिर भी डाइवर्ट होगी। इसका लॉजिकल रीजनिंग कुछ समझ में नहीं आता, बस ऐसे लगता है कि एक बार लिख दिए तो लिख दी और वो हो गया फाइनल। अब ट्रेन टाइम पे हो ना हो, क्या है उसका मामला, वो आप सुनिए। सोलापुर वैसे बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे अनार की भी बहुत खेती होती है। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है महाराष्ट्र का, और ये खुद में एक डिवीज़न भी है और बहुत बड़ा शहर भी है। 10:17 हुए हैं। 45 मिनट से भी ज़्यादा हमारी ट्रेन रुकी रही। फिर से 2 घंटा 30 मिनट की देरी हो गई है। अभी तो कुछ रूट डाइवर्टेड हो, सब चीज़ों पे गई भी नहीं ट्रेन। और इसकी वजह ये है कि हमारे ट्रेन का लोकोमोटिव बदला गया है। क्यों बदला गया है वो तो मैं नहीं जानता। खैर, जो भी है, चेन्नई एक्सप्रेस को भी हमारे आगे छोड़ दिया गया है, जो पीछे थी हमारी ट्रेन से।
सामने जो ट्रेन खड़ी है आपको उसकी जानकारी बता दूं, वो है कोणार्क एक्सप्रेस जो कि भुवनेश्वर की तरफ जा रही है। तो हम जो वीडियो एक्चुअली 2 मिनट में ख़त्म कर देते या जो हमारा सफ़र एक छोटी सी नींद में ख़त्म हो जाता, अब वो बनेगा एक नया पूरा हिस्सा जर्नी का भी, वीडियो का भी। क्यों? क्योंकि उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे जो भी डाइवर्टेड रूट का हिस्सा है उसको, और हम देखेंगे कैसा है पूरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन की रनिंग का। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में। सब्सक्राइब करें ताकि आपसे वो सेक्शन, वो पार्ट ना मिस हो, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करिए, चीयर्स टू जर्नी हैंडल है मेरा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण भाई एक अच्छे इंटरेस्टिंग पार्ट बने हमारे वीडियो के। अगले पार्ट में भी एक सरप्राइज़ है, इसलिए डाइवर्जन के अलावा वो सरप्राइज़ भी ज़रूर देखिएगा, खूब मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले भाग में। सफ़र ध्यान से करें, अपना ख्याल रखें।